दूसरा किस्सा सुना दो अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। इसलिए सभापति महोदय, ये वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, गीत के साथ साथ आज हमें ऊर्जा भी देता है। उस समय क्रांतिकारियों को ऊर्जा मिलती थी, एकजुटता का नारा था, हम साथ लेकर के चल रहे थे सबको, और देश के सभी लोगों ने जाति धर्म को भुला करके एक साथ मिलकर के वंदे मातरम के सहारे अंग्रेजों को भगाने का लगातार कोशिश की। और अंततः परिणाम ये हुआ कि जब देश जागा, वंदे मातरम के साथ साथ जय हिंद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया। आज सभापति महोदय, जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम कैसा देश बनाना चाहते थे और किस दिशा में हम लोग देश को ले जा रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात याद दिलाई कि अंग्रेजों के ज़माने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आज़ाद हो गए हैं तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीढ़ी के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पे लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। तो इसलिए वंदे मातरम का भाव जो था, उसी भाव से जुड़ करके हम सब मिल करके इस देश को और मजबूत करें। यही हमारी भावना है, यही हमारी सदस्यों की भावना है। जब हम 150वें वर्ष में याद कर रहे हैं तो वहीं हम ये याद करें कि जिस भावना से वंदे मातरम को हम लोगों ने देश के सामने गा गा करके अंग्रेजों को भगा दिया, ये देश कैसे मजबूत हो, एकजुट कैसे हो, बिना भेदभाव के, और संविधान से कैसे चलें, क्योंकि ये संविधान से ही मिला हुआ हमें गीत है। इसलिए इस गीत के माध्यम से हम किसी पर टिप्पणी और किसी पर थोपने की कोशिश न करें और न किसी पे दबाव बनाने की कोशिश करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।